हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ बताऊंगा, ठीक है ना। इससे पहले जो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी बेटा, उसमें एलसीएम और एचसीएफ के 3 मेथड बताए थे, ठीक है ना। अब तक आपने 2 मेथड देखे होंगे, लेकिन तीसरा मेथड शायद आपको नहीं पता होगा। तो उस वीडियो में बेटा मैंने तीसरा मेथड भी बताया है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ के जो 3 मेथड मैंने आपको बताए, कॉमन मल्टीपल्स मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा डिवीजन मेथड से कैसे एलसीएम और एचसीएफ को निकाल सकते हैं, वो मैंने सारी बातें बिल्कुल बेसिक से बेटा समझा रखी हैं अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो जिस बच्चे ने भी अगर मान लो वो वीडियो नहीं देखी है तो बेटा उसको जाके देख सकते हो, क्योंकि लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, ठीक है ना। और आज के ये सेकंड वीडियो है हमारी बेटा एलसीएम और एचसीएफ पे, और इसमें मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ की सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। और मुझे लगता है कि यूट्यूब पे तो किसी ने नहीं बताई होगी, एलसीएम एचसीएफ तो जरूर किया होगा, लेकिन एलसीएम एचसीएफ की प्रॉपर्टीज नहीं बताई होगी, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें होती हैं, इनको आप अच्छी तरह से समझो आप। तो सबसे पहले देखो, आप नंबर 1 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा भी, एग्जाम्पल के थ्रू भी आप इसको देखना कि कैसे इसको किया जाता है। तो सबसे पहले देखो बेटा, नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या कहती है, द एचसीएफ ऑफ अ गिवन नंबर्स। मान लो आपके पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है, और उनका आप जो एचसीएफ निकालोगे, तो वो एचसीएफ जो है वो क्या होगा, वो स्मॉलेस्ट नंबर से या तो छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? चलो एक बार ऐसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम। अगर मान लो आपको 2 और 4 का एलसीएम निकालना है, ठीक, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम नहीं एचसीएफ। तो आपको पता है कि भाई यदि मैं 2 और 4 का एचसीएफ निकालूं तो वो मेरा होगा 2। क्लियर? तो 2 और 4 का एचसीएफ मैंने निकाला 2। तो अब ये देखो, ये जो 2 एचसीएफ है वो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है जी? 2 नंबर है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये जो एचसीएफ है वो 2 के क्या है? इक्वल है। तो यानी कि 2 इज इक्वल, यानी कि एचसीएफ, यानी कि ये 2 जो है एचसीएफ है, तो एचसीएफ इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर। देखो आप, यही तो लिखा हुआ है, ये देखो आप, ये दे रखा है ना कि जो एचसीएफ है वो क्या होगा, जो नंबर हमें दे रखे हैं तो वो स्मॉलर होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर से, या फिर इक्वल भी हो सकता है। अब जैसे पहले एग्जांपल देखा आपने, 2 और 4 का एचसीएफ होता हमारा 2, ये जो 2 है वो छोटे वाले नंबर के बराबर है। क्लियर होगी बात? ये बात समझ में आई? अगर मान लो आपको मैं दे देता 6 और 8 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो 6 और 8 का यदि आप एचसीएफ निकालते तो भी 2 ही होता। तो अब यहाँ पर ये जो देखो, ये जो एचसीएफ है, ये जो एचसीएफ है वो क्या है? वो हमारा जो स्मॉलर नंबर है उससे छोटा है। क्लियर है बात? तो कहने का मतलब क्या है कि 6 बड़ा है और ये 2 हमारे ये जो एचसीएफ है वो छोटा है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आई कि द एचसीएफ ऑफ अ गिवन नंबर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर। यानी कि जब 2 नंबर का आप एचसीएफ निकालोगे तो जो एचसीएफ होगा या तो छोटे नंबर का इक्वल होगा छोटे नंबर से, या फिर छोटे नंबर से क्या होगा, वो स्मॉलर होगा, यानी कि छोटा होगा। तो यानी दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए अच्छी तरह से। बात समझ में आई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखो क्या कह रहा है, द एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 1। तो को प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? को प्राइम नंबर 1 वो होता है, अब ये तो आपको देखो यही प्रॉपर्टी में लिखा हुआ, 2 को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमारा 1 होता है। तो यानी कि जिन दो नंबर का एचसीएफ 1 आएगा उन्हीं को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैंने कहा कि बेटा 3 और 4, तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, को प्राइम में जरूरी नहीं है कि क्या नाम है कि प्राइम ही नंबर आना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना। अब जैसे देखो 3 और 4, इसमें 3 आपका प्राइम है, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है ना। कंडीशन क्या कहती है को प्राइम की? को प्राइम की कंडीशन ये कहती है कि आपके ये 2 नंबर होंगे जिनका एचसीएफ 1 आएगा उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है 3 और 4 का यदि आप एचसीएफ निकालोगे तो 1 ही तो आएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है ना। ये तो बात थी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी की बेटा। अब आती है तीसरी प्रॉपर्टी। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारी? तीसरी प्रॉपर्टी हमें कह रही है कि द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर। मान लो आपके पास 2 नंबर है, 2 नंबर का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो वो जो एलसीएम आएगा ना वो क्या होगा? ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू द लार्जेस्ट नंबर। यानी कि जो 2 नंबर है उनमें से जो बड़ा नंबर होगा उससे या तो बड़ा होगा एलसीएम या फिर उसके इक्वल होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे समझो आप, मान लो मैंने बोला 4 और 6, ठीक है।
4 और 6 का यदि आपने एलसीएम निकाला तो आपका एलसीएम आएगा 12। ठीक है, 4 और 6 का एलसीएम निकालो आप तो आ रहा है आपका 12। अब आपने ये जो देखा, जो एचसीएफ आया हमारा, यानी कि जो एलसीएम आया, आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू द लार्जेस्ट नंबर। तो 12 जो है वो ग्रेटर, यानी कि जो बड़ा नंबर है, 4 और 6 में बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है। तो एलसीएम देखा आपने 6 से बड़ा आ रहा है। क्लियर, ये बात यही तो कह रहा है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि भाई इक्वल भी आ सकता है, बड़ा तो आ ही रहा है, अगर मान लो बड़ा भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो आप, जैसे मैं कहूँ 2 और 4, 2 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 4। तो देखा आपने, ये जो 4 है वो इस बड़े नंबर के बराबर आ रहा है। तो आपने ध्यान रखा कि देखो, जब भी हम, यानी कि दो नंबर्स हमारे पास हों, एलसीएम हमें निकालना है, तो वो जो एलसीएम है या तो वो बड़े नंबर के से बड़ा होगा या फिर बड़े नंबर के बराबर होगा। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी कहती है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, चौथी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ठीक है, जब आपको दो को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना है ना, तो वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, दो को प्राइम नंबर ले लो, मान लो कि आपने लिया 3 और 4, ठीक है, ये को प्राइम नंबर है, और इसका आपने एलसीएम निकाला, तो सबको पता है 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। ठीक है ना। तो ये जो एलसीएम निकला हमारा, वो इन्हीं को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही तो है, यानी कि 3 चौक 12। ठीक है, बात समझ में आई। चौथी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, दो को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो उन्हीं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बात समझ में आई। चलो जी, पांचवी प्रॉपर्टी देखो। पांचवी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। ठीक है, यानी कि जो नंबर हमें दे रखा होता है उसका जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है। तो चलो एक बार एग्जांपल के तौर पे समझो आप। चलो मान लो दो नंबर मैंने लिए 3 और 4। ठीक है, अब 3 और 4 का यदि मैंने बोला कि बेटा एचसीएफ निकालो जरा एक बार, तो आप बोलोगे सर 3 और 4 का, यानी 3 नहीं 8, 3 और 4 का तो फिर एक ही आएगा ना। 8 और 4 ले लिया हमने, चलो 8 और 4 का यदि आप एचसीएफ निकालो तो आप बोलोगे 4 आएगा सर। ठीक है ना, हाँ 4 आएगा एचसीएफ हमारा। अब मैंने बोला इसी 8 और 4 का आप एलसीएम निकालो। ठीक है, तो एलसीएम बोलोगे सर 8 आएगा। ठीक है ना। तो आपने देखा कि अगर मैं 4 और 8 का एचसीएफ निकालता हूँ तो 4 आ रहा है, और 4 और 8 का एलसीएम निकाल रहा हूँ तो 8 आ रहा है। क्लियर। अब आपने देखा कि ये जो एलसीएम है, एलसीएम यानी कि ये जो 8 है, यानी कि 4 का क्या है, 4 से ये डिविजिबल है। ठीक है ना, बात समझ में आई ना। तो यानी कि एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है, यानी कि 4 से यदि आप डिवाइड करोगे तो 2 आ रहा है, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि जो एचसीएफ होता है, ठीक है, वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी समझ में आई आपको। अब बात आती है हमारी 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है। अब अच्छी तरह से इसको समझो आप। देखो क्या लिखा है, इफ x एंड y आर टू गिवन नंबर। ठीक है, मान लो x और y जो है हमारे दो नंबर दे रखे। तो चलो मान लिया मैंने भाई, x को मैंने मान लिया 20 और y को मैंने मान लिया चलो 60। ठीक है, तो हमारे पे दो नंबर है 20 और 60। अब क्या कह रहा है ये, सच दैट x इज ए फैक्टर ऑफ y। तो कह रहा है कि भाई y का फैक्टर होगा x, और देन देयर एचसीएफ इज इक्वल टू x। तो क्या होगा कि जब उनका एचसीएफ निकालोगे तो वो x के बराबर आएगा, यानी कि 20 के बराबर आएगा। और यदि एलसीएम निकालोगे, ठीक है ना, तो वो उसके, यानी कि देखो हाँ, देयर एचसीएफ इज इक्वल टू x, ठीक है, इक्वल टू x आएगा, और एलसीएम इज इक्वल टू y। तो एलसीएम जो है वो इक्वल टू y आएगा। एक बार चलो चेक कर लेते हैं एक बार हम। ठीक है, दो नंबर हमें दे दिए। अब मैंने बोला आपको ये तो पता ही है कि भाई 20 जो है वो 60 का फैक्टर है। तो चलो यहाँ लिख देते हैं हम, 20 इज ए फैक्टर ऑफ 60। ये तो बात पता ही है, क्योंकि देखो 20 की टेबल में 60 तो आता ही है ना। तो 20 तो फैक्टर है इसका। ठीक है ना, बात समझ में आई। अब अगर मान लो मैंने बोला कि भाई 20 एंड 60 का एचसीएफ निकालो। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आएगा जी, तो जी 20 आएगा इसका। अब अगर मैंने कहा कि 20 एंड 60 का एलसीएम निकालो, तो आप बोलोगे 60 आ रहा है। ठीक है ना। तो अब आपने समझा
तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने हमारे पास जैसे कि 2 नंबर है तो इसमें दे रखा है कि यदि उनका HCF निकालोगे, HCF, तो वो x के बराबर होगा। तो HCF देखा आपने 20 आ रहा है तो वो x के बराबर है ना, ठीक है ना। और LCM निकालोगे तो वो y के बराबर होगा। देखो LCM हमारा 60 आया तो वो y के बराबर आया। तो ये प्रॉपर्टी जो है हमने प्रूव करके दिखा दी आपको कि ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू कि ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। अब अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं हम। अब बेटा देखो 7 प्रॉपर्टी जो आपके अक्सर काम आती है, इसको समझो आप। क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCF, ठीक है, HCF एंड LCM, यानी कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो LCM और LCM, HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो आप, जैसे मैंने कहा बेटा कि 1 नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई अदर नंबर बराबर होगा HCF इंटू में LCM। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। 2 नंबरों का प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब इसी फार्मूले से आप कई फार्मूले बना सकते हो। अब जैसे अगर मान लो आपको 1 नंबर निकालना हो, ठीक है, तो 1 नंबर निकालना है तो आपको पता ही है LCM गुणा में HCF, यानी LCM गुणा में HCF हो गया और अदर नंबर को आपने यहाँ पर लिख दिया। और यदि मान लो कि अदर नंबर निकालना हो तो आपको पता ही है कि LCM गुणा में HCF कर दिया और अपॉन में 1 नंबर लिख दिया जी। ये देखो इसी से 2 फार्मूले हमारे बन गए। क्लियर होगी बात ये। अब अगर मान लो आपको निकालना हो HCF, तो HCF निकालना हो तो आपको पता ही है कि भाई 1 नंबर इंटू में अदर नंबर और अपॉन में क्या कर देंगे हम, LCM। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे फिर देखो प्रोडक्ट है ना, गुणा में है, तो चाहे तो HCF अगर आपको निकालना तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और अपॉन में LCM, ठीक है। और यदि आपको LCM निकालना हो तो भैया 1 नंबर इंटू में अदर नंबर और अब क्या करोगे, HCF को नीचे लिख दोगे आप। इसी फार्मूले से सारे बन रहे हैं। अच्छा है तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि भाई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन में क्या निकालोगे, HCF, यानी यहाँ पर अपॉन में HCF लिख दोगे। तो देखा आपने, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूले हैं आपके, ये हमेशा आपको काम आएंगे जब भी आप LCM HCF वगैरह निकालोगे। कई तरह के सवाल इससे बनते हैं, ठीक है ना। 1-2 सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे इनको किया जाता है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो कि मैं इसमें से कोई भी एक सवाल, जैसे कि मान लो बनाते हैं हम कि क्या, जैसे कि हम एक सवाल बनाते हैं, चलो ठीक है। अगर मान लो मैंने बोला कि आपको द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर, नहीं प्रोडक्ट है, चलो ठीक है, 2 नंबर्स इज, मान लो हमने प्रोडक्ट ही दे देते हैं। तो प्रोडक्ट हमने दे दिया, अगर मान लो 167475, ठीक है, और इफ देयर HCF इज मान लो कि आ गया 29, तो फाइंड देयर LCM। क्लियर होगी बात ये। अब इसको अगर मान लो हमें सॉल्व करना है तो दे रखा है, देखो हमें LCM निकालना है, तो भैया LCM का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और अपॉन में HCF। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, तो 167475 है और यहाँ पर हमारा 29 है। क्लियर होगी बात ये। तो अगर मान लो ना इसको डिवाइड करना है, जैसे अब ये तो मैंने डिवाइड करके रख रखा है क्योंकि टाइम लगेगा इसमें, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 5775 इसका आंसर आ जाएगा। बस ये मुझे बताना था, इसलिए वजह से ये पहले से डिवाइड करके मैंने रख लिया है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया, यदि 2 नंबर का प्रोडक्ट आपको दे रखा है, यानी कि 2 नंबर का प्रोडक्ट है, ध्यान रखना, और आपको HCF दे रखा है, तो LCM कैसे निकालना है, तो यही फार्मूले आप यूज करके आराम से इसको निकाल के आप देख सकते हो। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, ठीक है ना। अब ये देखो क्वेश्चन मैंने लिख लिया ताकि जरा जल्दी से इसको सॉल्व करके बता दूं आपको। देखो इफ़ द LCM ऑफ 85 एंड 1615 इज, देखो LCM 2 नंबरों का आपको ये दे रखा है, ठीक है, तो उसका HCF आपको निकालना है, ठीक है ना। तो आपको ये पता है कि जब हमें HCF अगर मान लो निकालना है, ठीक है, अब 2 नंबर दे रखे हैं हमें, चलो जी हमें HCF निकालना है, तो आपको पता है कि 1 नंबर इंटू में अदर नंबर, ये फार्मूला है ना, और अपॉन में LCM। तो 1 नंबर में कितना दे रखा है जी 85, अदर नंबर 16,
15 दे रखा है, और इनका आपको दे रखा है एलसीएम, यानी एलसीएम कितना दे रखा है 1615। तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो ये तो सीधा ही सीधा कट रहा है, तो भाई एचसीएफ कितना आ गया 85। समझ में आई? तो फार्मूला देख के आप आराम से करके देख सकते हो ना। चलो जी एक सवाल और देख लो आप अच्छे से। क्या लिखा है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर। देखो ये तो दे रखा है एचसीएफ और ये दे रखा है हमारा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं जरा, देखो जी एचसीएफ हमें 2 नंबर का दे रखा है 12, ठीक है, और एलसीएम मेरे को दे रखा है 72, और उनमें से एक नंबर दे रखा है, देखो आप 1 नंबर मेरे को दे रखा है 24, हमें अदर नंबर निकालना है, ठीक है ना। तो वही फार्मूला लगाओगे, तो भाई अदर नंबर का फार्मूला लगाओ जरा एक बार। अदर नंबर कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, एलसीएम गुणा में एचसीएफ, फार्मूला याद रखो बस, और नीचे लिख दो 1 नंबर, यही तो फार्मूला बताया था मैंने। तो एलसीएम कितना दे रखा है 72, और एचसीएफ कितना दे रखा है 12, और 1 नंबर कितना दे रखा है 24। काट दो जरा एक बार, 24 तिहाई 72 होता है, 12 तिहाई 36। तो ये देखा आपने, तो इस तरह से जो है ना हमने अदर नंबर निकाल के देख लिया, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टी यानी इसके कुछ फार्मूले थे एलसीएम एचसीएफ के बेटा, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा इसे लाइक करना, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इंपॉर्टेंट काम वो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।